हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल्डिहाइड्स बनाने के स्पेशल मेथड्स के बारे में बताया था और इस लेक्चर में हम कीटोन्स बनाने के स्पेसिफिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन रिएक्शंस के द्वारा कीटोन्स बनाए जा सकते हैं वो हैं फ्रॉम 1,3-डाइथाइएन्स, फ्रॉम ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट्स, फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम कंपाउंड्स by using 1,3-डाइथाइएन्स। डाइथाइएन्स सल्फर स्थायीकृत ऋणायनिक अभिकर्मक यानी सल्फर स्टेबलाइज्ड एनायनिक रिएजेंट्स होते हैं। इन्हें एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स या एसिटल से की रिएक्शन प्रोपेन डाइथायोल से समान अनुपात के अंदर कराने पर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन प्रोपेन डाइथायोल से ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में कराएं तो इस रिएक्शन में कीटोनिक ऑक्सीजन थायोल ग्रुप के हाइड्रोजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है, यानी डिहाइड्रेशन होकर हमें 1 प्रकार के डाइथाइएन्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर मैथिलल की रिएक्शन प्रोपेन डाइथायोल से कराई जाए तो हमें 2nd प्रकार के डाइथाइएन्स प्राप्त होते हैं। मैथिलल कंपाउंड्स फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल से कराने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। 1,3-डाइथाइएन्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और इनसे कार्बोनिल कंपाउंड्स पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और इसके लिए इनकी रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराई जाती है। इन रिएजेंट्स के द्वारा एक एल्डिहाइड को कीटोन के अंदर भी आसानी से बदला जा सकता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो इसमें डाइथाइएन सबसे पहले लो टेम्परेचर पर नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में अभिकृत करा के कार्ब एनायन सॉल्ट X बनाता है। इसके बाद इस एनायन की रिएक्शन तुरंत ही किसी एल्किल हैलाइड और विशेषकर आयोडाइड से कराई जाती है और इससे हमें एल्काइलेटेड डाइथाइएन Y प्राप्त होते हैं और ये कंपाउंड Y HgCl2 द्वारा डीसल्फराइजेशन करने पर कीटोन Z देते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड का डाइआइसोप्रोपाइल कीटोन में परिवर्तन। अगर हम ये कन्वर्जन देखें तो इसमें इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले फॉर्म एल्डिहाइड 1,3 प्रोपेन डाइथायोल से ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रोपेन डायोल के अंदर प्रेजेंट दोनों थायोल या SH ग्रुप के हाइड्रोजन से रिएक्ट कर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है और इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन से 1,3-डाइथाइएन्स प्राप्त होते हैं जिनकी रिएक्शन नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से कराने पर डाइथाइएन का एक हाइड्रोजन एटम इससे रिएक्ट कर नॉर्मल ब्यूटेन बना देता है और प्राप्त डाइथाइएन कार्बन आयन लिथियम आयन से रिएक्ट करता है और एक लिथियम कार्बन आयन सॉल्ट X बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में कंपाउंड X एक एल्किल हैलाइड यानी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाने पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ जाता है और साथ ही लिथियम आयोडाइड प्राप्त होता है
और इस रिएक्शन से एक मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट Y प्राप्त होता है। सिमिलर रिएक्शंस को दोहराने से कंपाउंड Y डैश यानी एक डाई एल्काइलेटेड डाइथाइएन प्राप्त होता है, जो फाइनल स्टेप में मर्क्यूरिक क्लोराइड के द्वारा डीसल्फराइजेशन पर कंपाउंड Z बनाता है और साथ ही डाइथाइएन हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कार्बन परमाणु एल्डिहाइड के अंदर पॉजिटिवली चार्ज था, वो इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है और कार्बन एटम की ध्रुवता या पोलैरिटी का इस प्रकार विपरीत हो जाना अम्पोलंग कहलाता है। अम्पोलंग एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है विपरीत ध्रुवण या रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। वन थ्री डाइथाइन्स का संश्लेषणात्मक उपयोग सर्वप्रथम E.J. कोरी और D.Seebeck द्वारा किया गया था, इसलिए इस मेथड को कोरे-सीबेक मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट्स। ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट्स एल्किल या एरिल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम धातु से कराने पर प्राप्त कार्ब लिथियम यौगिक या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड से कराने पर प्राप्त होते हैं। यानी इस रिएक्शन में सबसे पहले एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लिथियम मेटल से कराते हैं, जिससे हमें लिथियम हैलाइड और एल्काइल लिथियम प्राप्त होते हैं। इस एल्काइल लिथियम की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से कराने पर लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट रिएजेंट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इन रिएजेंट्स को एल्काइल या अराइल हैलाइड से अभिकृत कराने पर मिश्रित या मिक्स्ड कीटोन्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एल्किल एसिड हैलाइड की रिएक्शन इन रिएजेंट से करवाएं तो हमें RCOR डैश प्रकार के मिक्स्ड कीटोन्स प्राप्त होते हैं और ये इसके अंदर उपस्थित दोनों एल्काइल ग्रुप्स में से एक एक एसिड हैलाइड से और एक इन कॉपर कंपाउंड से या कॉपर रिएजेंट से प्राप्त होता है और साथ ही रिएक्शन में लिथियम क्लोराइड और एल्काइल कॉपर भी प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार अराइल एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराने पर हमें जो कीटोन प्राप्त होते हैं उसमें एक ग्रुप जो है अराइल ग्रुप एसिड हैलाइड से प्राप्त होता है और दूसरा जो R ग्रुप है वो हमें इन रिएजेंट से प्राप्त होता है और ArCOR डैश प्रकार के मिक्स्ड कीटोन्स इस रिएक्शन में प्राप्त होते हैं। इस रिएजेंट का एल्काइल या R ग्रुप एक नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है और इस अभिक्रिया में इसलिए एसिड क्लोराइड के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इन रिएजेंट्स की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता कम होती है और इस कारण अगर बेंजीन रिंग के अंदर दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं जैसे नाइट्रो, साइनो या एस्टर ग्रुप, तो ये रिएजेंट उनको प्रभावित नहीं करता और इसलिए इन क्रियात्मक समूह युक्त कीटोन्स के निर्माण के लिए ये एक बहुत ही उत्तम विधि है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैरा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन डाईमिथाइल कॉपर लिथियम से कराएं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है और इस रिएक्शन के अंदर केवल COCl ग्रुप यानी केवल एसिड हैलाइड ग्रुप जो है वो कीटोनिक ग्रुप के अंदर रिड्यूस हो रहा है और इसके अंदर NO2 ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहता है, उसके अंदर कोई इफेक्ट
नहीं हो रहा। बाय यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम रिएजेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या RMgX की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से करवाने पर प्राप्त होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से कराएं तो भी हमें RCOR- प्रकार के मिक्स्ड कीटोन्स प्राप्त होते हैं और साथ ही एल्काइल कैडमियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। और सिमिलरली अगर हम पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई मिथाइल कैडमियम रिएजेंट से कराएं तो भी हमें प्रोडक्ट के रूप में पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है और इसमें भी NO2 ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहता है या इस रिएजेंट से प्रभावित नहीं होता। तो ये दोनों कंपाउंड्स यानी एल्काइल डाई एल्काइल कैडमियम कंपाउंड्स और ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स दोनों जो हैं वो ऐसे कीटोन्स बनाने के लिए बेस्ट रिएजेंट्स हैं जिसके अंदर जहाँ बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोसाइनो और COR जैसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, क्योंकि ये उससे प्रभावित नहीं होते और इंटैक्ट रहते हैं। थैंक यू।